प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हम अपने निजी जीवन में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी निजी जीवन का हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर में हर घर में आज के दिन प्लास्टिक से बनी कोई ना कोई चीज तो हमें देखने मिलती ही है। टूथब्रश से लेके मिल्क बैग तक, प्लास्टिक कुर्सी से लेके प्लास्टिक टैंक तक, प्लास्टिक पाइप से लेकर प्लास्टिक वायर तक, हम आज के दिन प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। प्लास्टिक इज एवरीवेयर। लेकिन इन सब के बावजूद हमने कभी सोचा है कि एक्चुअल प्लास्टिक है क्या? इसके इन्वेंशन से लेके आज तक की जर्नी क्या है? तो आइए देखते हैं अ जर्नी ऑफ प्लास्टिक। सन 1862 जब प्लास्टिक का जन्म हुआ। इस साल अलेक्जेंडर पार्क्स ने लंदन अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में दुनिया का पहला मानव निर्मित प्लास्टिक पेश किया, जिसे पार्क साइन ये नाम दिया गया था। हालांकि ये उत्पाद एक व्यावसायिक सफलता नहीं थी, लेकिन पार्क साइन ने मानव निर्मित प्लास्टिक के विकास में एक महत्वपूर्ण पहला कदम प्रस्तुत किया। इसके बाद 1907 में डॉक्टर लियो बैकेलैंड ने दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक यानी कृत्रिम प्लास्टिक बनाया, जिसे बैकेलाइट ये नाम दिया गया। ये एक केमिकल कंपाउंड था जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बनाया था। फिनॉल एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कोल टार से निकाला था। इस तरह बैकेलाइट आधुनिक प्लास्टिक उद्योग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सेल्यूलर और बैकेलाइट के बाद 1920 में हरमन स्ट्रिंगर ने पॉलीमर्स यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स के रिपीटिंग सब यूनिट से बनता है, उसका अस्तित्व स्थापित किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एक पॉलीमर का सबसेट है। ये एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी भी प्लास्टिक और अन्य नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, और यहाँ तक कि हमारे डीएनए भी पॉलीमर्स ही है। और इसी वजह से 1920 में पॉलीस्टीरीन, जो डाइकास जिंक के विकल्प के रूप में बनाया गया था, वो जल्द ही पॉलीस्टीरीन और ब्यूटाडाइन के कोपॉलीमर में रबर के लिए एक रिप्लेसमेंट बन गया। इस तरह हम अभी समझ ही गए हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो पॉलीमर से बनता है, जो कि केमिकल कंपाउंड की एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन है, जिसे हम हीट और प्रेशर देकर इजीली मोल्ड कर सकते हैं और उसे अलग अलग शेप दे सकते हैं। इसके बाद 1933 से 1945 वर्ल्ड वॉर II के दौरान प्लास्टिक और केमिकल इनोवेशंस में एक चौंका देने वाली संख्या सामने आई। इसमें 1933 में इंग्लैंड में पॉलीथिलीन बनाया गया, और ये एक बारीकी से आयोजित किया गया एक गुप्त रहस्य था, क्योंकि इस तरह के हल्के प्लास्टिक का उपयोग रडार केबल बिछाने के लिए किया जाता था। उन्हें हवाई जहाज पर रखने के लिए पर्याप्त रूप से हल्का किया जाता था, और इसी तरह ब्रिटेन के विमानों को जर्मनी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लाभ दिया जाता था। इसके बाद 1939 का नायलॉन का इन्वेंशन, जिसे ड्यूपॉन्ट ने बनाया था। इसे ड्यूपॉन्ट ने सिंथेटिक सिल्क होजियरी के रूप में बहुत धूमधाम से बिक्री के लिए जारी किया, और इसके तुरंत ही बाद यूएस मिलिट्री द्वारा इसे पैराशूट और रस्सियों के उपयोग के लिए खरीदा गया। इसके बाद 1941 में एक डॉल केमिस्ट ने एक दुर्घटना से विस्तारित पॉलीस्टायरीन का निर्माण किया, जो कि मजबूत, हल्के वजन का, और ये थर्मल इंसुलेटर और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम कर सकता है। इसे भी यूएस मिलिट्री द्वारा हेलमेट्स, जैकेट्स, पैराशूट और अन्य चीजों के लिए लिया गया। और इस तरह वर्ल्ड वॉर II के बाद प्लास्टिक का मार्केट तेजी से ग्रो करने लगा। 1954 में पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण हुआ, जो कि आज दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीमर्स में एक है। इसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, विनाइल एक्रेलिक, ये और ऐसे अनेक प्लास्टिक का उनके पॉलीमर्स का इन्वेंशन हुआ। 1917 में तो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आवश्यकता दोनों के हित में तेल दूतावासों ने उपभोक्ताओं और कंपनियों को बायोबेड और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन 1990 तक ये उत्पाद उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए ये कहानी वहीं निपट गई। उस दौरान प्लास्टिक के उत्पादन लागत में इनोवेशन की वजह से कमी आई, और इस तरह घरेलू प्लास्टिक वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस तरह 1950 से आज तक 9.2 बिलियन टन का प्लास्टिक उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा बहुत ही बड़ा हो चुका है, जो कि अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, और इनडायरेक्टली हमें ही। स्ट्रॉज, ग्रोसरी प्लास्टिक, बैग्स और प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इन सब सिंगल यूज प्लास्टिक का ही कचरा 40% तक है, जो कि बहुत ही हानि पहुंचाता है, और इसे डिकम्पोज होने के लिए 300 से 400 साल लगते हैं।
इससे नेचुरल हैबिटेट्स पर असर पड़ता है, वाइल्ड लाइफ डेंजर में आती है। आज के दिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लोग उसका इस्तेमाल करने लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। साथ में आज के दिन ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए कपड़े से बनाई बैग्स लेकर जा रहे हैं। ये सब अच्छे साइन हैं। साइंटिस्ट ने भी कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप किए हैं जिससे प्लास्टिक को ब्रेक करके उससे कंपोस्ट बनाया जाता है। जो अभी मौजूद प्लास्टिक दुनिया भर में है उसे हम ऐसे ही कुछ उपायों से टैकल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन चलता रहेगा तो अनिश्चित है। तो आज हमारे पास दो ही चॉइस है, चॉइस एक प्लास्टिक या चॉइस दूसरी प्लैनेट अर्थ। आपकी चॉइस आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।